नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का एक्सेल, वर्ड और टैली से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ये देखिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, इसे मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जो इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ देखिए प्रिंट वाला एक ऑप्शन है, तो इसे करेंगे क्लिक। तो ये देखिए प्रिंट वाला ऑप्शन खुल गया। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है वो है शॉर्टकट की, यानी शॉर्टकट की के थ्रू भी हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट वाले ऑप्शन तक सीधे जा सकते हैं। तो उसके लिए है Ctrl+P। तो ये देखिए वहीं पर हम चले गए Ctrl+P के थ्रू। तो अब यहां पर हम आते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शन मुझे दिखता है। जैसे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर का। तो देखिए इसमें जो है वो आपको प्रिंटर खोजना पड़ेगा और उसको क्लिक करना पड़ेगा, तभी उस प्रिंटर के थ्रू आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। जैसे ये देखिए मेरा जो है वो है HP LaserJet प्रोफेशनल M1136 MFP। ये मेरे प्रिंटर का मॉडल नंबर है और उसका कंपनी का नाम है HP। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी है। तो अगर आपका जो भी प्रिंटर होगा तो सबसे पहला काम होगा आपका कि उस प्रिंटर को आप इस लिस्ट में से खोजेंगे और उसके क्लिक करेंगे ताकि वो सेट हो जाए। तो मेरा ये HP LaserJet प्रोफेशनल जो है प्रिंटर, HP का प्रिंटर, वो मेरा सेट है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही। तो ये देखिए हरा जो है ये टिक लगा हुआ है। अगर मैं दूसरा पर कर देता हूँ जैसे फॉक्सी रीडर PDF प्रिंटर, तो ये वो हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर HP LaserJet को ही क्लिक करता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर मेरा सेट हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, उसे मुझे प्रिंट करना है शुरू से लेकर 1 से 5 पेज तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो देखिए यहाँ जो देख रहे हैं ना सेटिंग में ये पेजेज वाला ऑप्शन, यहीं पर हम वो पेज नंबर सेट कर देंगे कि भाई मुझे इतना से इतना पेज नंबर तक ही प्रिंट चाहिए। जैसे मुझे अगर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 2 5 बस ये क्लिक करूँगा तो 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट होगा। पहला 1 पेज नंबर से लेकर 5 पेज नंबर तक ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए करना हो 3 पेज नंबर से 6 पेज नंबर तक, तो यहाँ 3 हम सेट करेंगे और 2 6। तो ये 3 पेज नंबर से 6 पेज नंबर तक ही प्रिंट होगा। अब इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या है? तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो प्रिंट प्रीव्यू जो आप देख रहे हैं, ये असल में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब, तो अगर आप A4 पेपर को देखे होंगे तो A4 पेपर में अगर वर्टिकल प्रिंट होगा तो वो होगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर उसी A4 पेपर में हमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। और वर्टिकल यानी एकदम सीधा प्रिंट हो, जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। अगर मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखिए मुझे ये सेट करना पड़ेगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ कुछ इंटरफेस चेंज हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। देखिए ये देखिए अब जो यहाँ नीचे एक ऑप्शन भी आ गया। देखिए जो ये जो राइट साइड में जो इतना दूर इतना जो स्पेस लिए हुए है वो ब्लैंक है, तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हुआ। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में देखिए नीचे ज़्यादा नहीं आएगा, ये लैंडस्केप हो गया। तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे डॉक्यूमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट बड़ा हो, जो पोर्ट्रेट में प्रिंट करना संभव नहीं हो, पोर्ट्रेट में जो पूरा नहीं आ सके, जो लैंडस्केप में ही आए केवल,
तो उसके लिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। जो पोर्ट्रेट में प्रिंट नहीं हो सकता है, पूरा नहीं आ सकता है, तो उसके लिए लैंडस्केप है। तो यहाँ देखिए मैं फिलहाल कर देता हूँ यहाँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, क्योंकि मेरा सही है, फिट है। अब इसके अलावा इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है पेपर साइज का। तो पेपर साइज बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है A4 साइज। A4 साइज आपने देखा भी होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट में। तो A4 साइज का साइज क्या होता है, तो 21 सेंटीमीटर गुने 29.7 सेंटीमीटर। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए तरह तरह का है ऑप्शन, जैसे लेटर साइज में है, लीगल साइज में, A5 है, A6 है। तो ये कुछ पेपर साइज है जिसको आप अगर क्लिक करिएगा तो उसी साइज में ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये पहले से A4 है, हम इसे A4 ही रहने देते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए एक और ऑप्शन है कॉपीज का। अगर ये जो डॉक्यूमेंट का आप एक कॉपी लेना चाहते हैं तो एक, ये तो पहले से रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट एक। अगर 2 कॉपी लेना चाहते हैं तो इसको 2 कर दीजिए, तो यही डॉक्यूमेंट 2 बार प्रिंट हो जाएगा आपके प्रिंटर से। तो फिलहाल मुझे एक ही लेना है, तो मैं एक ही रहने देता हूँ। और यहाँ देखिए प्रिंटर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ऑफलाइन दिख रहा है, ये देख रहे हैं ऑफलाइन दिख रहा है। तो ऑफलाइन यहाँ पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो मेरा प्रिंटर का जो केबल है वो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड अभी नहीं है। तो अगर आपका प्रिंटर का केबल लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होगा तो ये ऑफलाइन दिखेगा। अगर कनेक्टेड होगा तो उस केस में ये ऑनलाइन दिखेगा, और उस केस में अगर आप प्रिंट करिएगा तो सीधे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में प्रिंट कर दीजिएगा तो ये क्यू में लग जाएगा। जैसे ही आप प्रिंटर के केबल को अपने लैपटॉप के केबल से कनेक्ट करिएगा और प्रिंटर ऑन होगा तो उस केस में ये प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा फिलहाल ऑफलाइन है, तो फिर भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखिए अब जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो ये क्यू में चल जाएगा क्योंकि मेरा कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए मैं प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए मेरा क्यू में चल गया, और यहाँ नीचे भी लिख रहा है 1 डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर HP। जैसे ही मेरा कनेक्ट हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए ये जो मैं आपको अभी तक बताया ये है एक्सेल 2013 के लिए। एक्सेल 2013 में प्रिंट कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक्सेल 2007 में, एक्सेल 2010 में या एक्सेल 2016 में कुछ अलग होगा। कुछ नहीं अलग है, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग होगा। कुछ जो ऑप्शन है वो आपको कहीं दूसरे जगह भी दिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ जो बताया वो सारे एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, सारे वर्जन में यही बेसिक चीज़ है। इसी सेटिंग के अनुसार आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी एक्सेल का वर्जन हो। बस केवल डिफरेंस इतना होगा कि जैसे इसका इंटरफेस कुछ अलग है, एक्सेल 2016 का इंटरफेस अलग होगा, एक्सेल 2007 और 2010 का इंटरफेस कुछ अलग होगा, लेकिन बेसिक चीज़ यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं यहाँ पर लाइक का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक के टारगेट को आसानी से अचीव करा लेंगे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे 90% व्यूअर ऐसे हैं जो केवल देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।